जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चंस देखेंगे और ये इसका सिर्फ पार्ट 1 है। अगर आप जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात, फ्री एक्सेल गूगल शीट दूंगी जिसमें टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी। बट सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए ही लिमिटेड एक्सेस है, तो जल्दी से जाके क्लेम करें। और अगर आप भी फ्री एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन शीट लेना चाहते हैं तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 मिस ना हो। नीचे पिन कमेंट में फ्री एक्सेल शीट का लिंक दिया गया है, तो जल्दी से जाके इसको क्लेम करें। और बोनस पॉइंट ये है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी अगर क्वेश्चन आपने मिस किया और स्किप किया तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो हमने टेबल बनाई है उसको बताती हूँ। ये हमारे एम्प्लॉय आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सैलरी क्या है, उसने कब ज्वाइन किया था, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग, उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ कैन यू काउंट हाउ मेनी सेल्स आर फिल्ड, हाउ मेनी आर एम्प्टी एंड हाउ मेनी हैव डेटा इन द एम्प्लॉय नेम कॉलम। तो इसमें हमें ये देखना है कि एम्प्लॉय वाले कॉलम में, एम्प्लॉय कॉलम क्या कौन सा हमारा, ये वाला। तो इसमें कॉलम में कितनी हमारी एंट्रीज हैं, उनमें से कितनी फिल्ड है और कितनी ब्लैंक है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसके लिए पहले हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक बताती हूँ। काउंट फंक्शन हमारा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करता है। काउंट एक फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट भी करता है प्लस जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उसको वो काउंट करता है। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, हमारा जितने भी हमारे इसमें ब्लैंक सेल्स होंगे उनको काउंट करता है। तो पहले हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। इसके लिए इक्वल्स टू काउंट फंक्शन, हमें कहाँ से डेटा लेना है, फर्स्ट नेम से। जैसे ही हम इसको ड्रैग करके और मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये 0 आया। 0 क्यों आया, यहाँ पे तो हमारे कितनी एंट्रीज हैं, 20 एंट्रीज हैं। ये काउंट क्यों ब्लैंक आया है, 0 क्यों आया है, इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। अब इसकी जगह अगर मैं फर्स्ट नेम ना लेके मैं सैलरी वाला कॉलम लेती हूँ और एंटर करती हूँ, तो देखो इसमें क्या आ गई, हमारी 20 एंट्रीज आ गई। तो काउंट क्या करता है, सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटे फंक्शन। काउंटे फंक्शन क्या करता है, ये हमारा टेक्स्ट भी लेता है और ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट करता है। तो काउंट, काउंटे, वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम फर्स्ट नेम से लेंगे और ये हम इसको एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देखो 20 एंट्रीज है हमारी, जो हमारी फील्ड है। अब काउंट ब्लैंक फंक्शन, तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जैसे ही मैं काउंट ब्लैंक, रेंज क्या है हमारी, फर्स्ट नेम है, तो राहुल से लेके तान्या तक मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो 0 आया, क्योंकि कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो ब्लैंक हो। अब देखो, लेकिन मैं इसके बीच में अगर यहाँ पे 24 में यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ एक कॉलम, तो देखो यहाँ पे काउंट ब्लैंक 1 आ गया। क्यों, क्योंकि ये हमारा एम्प्टी रो है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज टू फाइंड विच एम्प्लॉय हैज द हाईएस्ट सैलरी। हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जो सैलरी कॉलम है, ये हमारा सैलरी कॉलम है, इनमें से सबसे ज्यादा सैलरी कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। पहले मैं इसको यहाँ से ब्लैंक को हटा देती हूँ और
अब इसके लिए अब मैं क्या यूज करूंगी, जब हमें किसी एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी निकालनी है उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन हमें हाईएस्ट सैलरी देता है। इसके लिए मैं इक्वल्स टू मैक्स फंक्शन लगाऊंगी। नंबर हमारा कौन सा है, मुझे सैलरी कॉलम से लेना है, सैलरी कॉलम में से मैंने ड्रैग किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी 65,000, तो 65,000 जो 65,000 जो सैलरी हमारी वो हाईएस्ट सैलरी है। जो किसकी है वो 65,000, देखते हैं हम कहाँ पे है, ये रही तान्या कपूर की है, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। अब ये तो हमने एक फॉर्मूला से लगा दिया मैक्स फंक्शन। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से देखूं कि मेरी हाईएस्ट सैलरी किसकी है सबसे ज्यादा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, होम टैब पे जाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाऊंगी और टॉप बॉटम रूल्स में जाके मैं टॉप 10 आइटम सर्च करूंगी। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ मुझे टॉप 1 दिखे, और इसके लिए पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा, वेट, ये मेरा सैलरी कॉलम है। अब मैं चाहती हूँ इसमें मुझे हाईएस्ट सैलरी दिखे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी। यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में जाके मैं टॉप 10 आइटम्स को सर्च करूंगी। यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी देखनी है और उसको मैं हाईलाइट करूंगी ग्रीन से। और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी तो देखो ये क्या है, हमारी तान्या कपूर की मार्केटिंग की सबसे हाईएस्ट सैलरी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मैक्स फंक्शन से ये हमारी हाईएस्ट सैलरी निकालता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाउ डू यू फिगर आउट द 3 हाईएस्ट सैलरी। फाइंड करना है कि सैलरी कॉलम में से टॉप 3 सबसे ज्यादा सैलरीज कौन सी है। तो अभी तो हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या सर्च किया था, मैक्स फंक्शन से सिर्फ हमें टॉप 1 हाईएस्ट सैलरी दिखी थी। अब मैं चाहती हूँ मुझे टॉप 1 दिखे, 2 दिखे और 3 दिखे। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इसके लिए मैं करूंगी लार्ज फंक्शन यूज। लार्ज फंक्शन एक्सेल में किसी रेंज में से nth लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैं चाहती हूँ पहले मैं टॉप 1 सैलरी निकालूं। उसके लिए मैं इक्वल्स टू लार्ज फंक्शन, और एरे क्या है मेरा, मुझे किस में से लेना है, सैलरी कॉलम में से लेना है। उसके बाद ये मुझे बोल रहा है कि मतलब आपको फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए, आपको सेकंड हाईएस्ट चाहिए, या आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए। अभी मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मुझे टॉप वन जो हाईएस्ट सैलरी है बस मुझे वो दिखे। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 1 लिखूंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखो 65,000 जो मेरी फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी थी वो मुझे यहाँ पे मिली है। चाहती हूँ मुझे सेकंड हाईएस्ट भी दिखे, तो इसके लिए मैं दोबारा से क्या फंक्शन यूज करूंगी, लार्ज लार्ज फंक्शन यूज करूंगी। मेरा एरे कौन सा है, मेरा एरे है सैलरी कॉलम और कॉमा के क्या है, मैं चाहती हूँ मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी देखनी है। सेकंड यहाँ पे 2 लिखूंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर करूंगी। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो देखो मेरा सैलरी वाला कॉलम था, 2 एंटर किया और बंद मतलब क्लोज किया। तो 63,000 क्या है, मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। ऐसे ही सेम मेरे को थर्ड हाईएस्ट सैलरी देखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, लार्ज फंक्शन यूज करूंगी। दोबारा से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सैलरी कॉलम पे जाके ड्रैग करूंगी, कॉमा, और मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए और एंटर करूंगी। तो देखो थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या है मेरी, 62,000 है। तो लार्ज फंक्शन हम जब यूज करते हैं जब हमें लाइक 5 हाईएस्ट सैलरी देखनी हो या 2 हाईएस्ट सैलरी देखनी हो। तो कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, तो इसके लिए हमारा लार्ज फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, how can you look up which department an employee belongs to using their ID? Employee ID के बेसिस पे, कहाँ है हमारा एम्प्लॉय आईडी, ये रहा। हमें क्या करना है,
एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उसका डिपार्टमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? वी लुकअप फंक्शन। तो एक्सेल का ये एक बहुत पावरफुल फंक्शन है जो एक टेबल में से किसी एक वैल्यू को ढूंढने और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। जैसे अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। तो तो जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिपार्टमेंट ढूंढना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगी। इक्वल्स टू वी लुकअप फंक्शन। अब ये बोल रहा है मुझे लुकअप वैल्यू। अब मैं चाहती हूँ मुझे 107 की डिपार्टमेंट आईडी देखनी है। उसके लिए मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी? 107। उसके लिए मैं कॉमा करूंगी। अब ये बोल रहा है मुझे टेबल एरे। तो टेबल एरे मेरा क्या है? एम्प्लॉय आईडी से लेकर, और ये मेरा पूरा एरे हो गया। नेक्स्ट, अब ये मेरे से बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। मुझे किस कॉलम से वैल्यू रिटर्न करनी है? अब मुझे क्या करना है? डिपार्टमेंट कॉलम से मुझे अपनी वैल्यू को रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? कॉलम इंडेक्स क्या है मेरा? ये मेरा 1 है एम्प्लॉय आईडी, 2 फर्स्ट नेम, 3 एंड 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 4। और उसके बाद मैं कॉमा दूंगी। अब मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं फॉल्स करूंगी और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे क्या है? मेरा HR आया है। अब मैं देखती हूँ मैंने कौन सी वैल्यू ली थी। एम्प्लॉय आईडी की मुझे कौन सी देखनी थी? एक मिनट, मैंने 107 की देखनी थी, तो इसका डिपार्टमेंट क्या आया? HR आया। तो ऐसे हम वी लुक का फंक्शन यूज करते हैं। वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो हमेशा हमें जो वैल्यू देता है, रिटर्न करता है, वो हमेशा हमें क्या करता है? राइट साइड से वैल्यू रिटर्न करेगा। वो लेफ्ट साइड से कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाउ कैन यू फाइंड द एम्प्लॉय आईडी बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट? पहले हमने क्या किया था? पहले हमने एम्प्लॉय आईडी से लेके हमने उसका डिपार्टमेंट ढूंढा था। अब मुझे क्या करना है? डिपार्टमेंट के बेसिस पे मुझे उसकी एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है। मतलब पहले क्या किया था? एम्प्लॉय आईडी से उसका डिपार्टमेंट ढूंढा था। अब मुझे इसका उल्टा करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ इसमें। अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करूँ, वी लुकअप फंक्शन, मुझे जैसे क्या करना है? सेल्स ले लेती हूँ मैं। मुझे मेरी वैल्यू क्या है? सेल्स, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है। और मैंने कॉमा किया। मेरा क्या है? एरे क्या है मेरा? ये यहाँ तक आ गया। कॉमा किया। मुझे कौन से कॉलम से वैल्यू रिटर्न करनी है? 1 से। तो मैंने यहाँ पे 1 डाला और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने फॉल्स को एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी यहाँ पे NA आ गया। क्योंकि हमारा जो VLOOKUP फंक्शन है वो हमेशा हमें राइट साइड से वैल्यू रिटर्न करता है, लेफ्ट साइड से वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन यूज करेंगे, जो हमें लेफ्ट या किसी भी डायरेक्शन से वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो अब मैं चाहती हूँ मुझे जो हमारा एम्प्लॉय है अर्जुन, ठीक है, इसका एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है। एम्प्लॉय आईडी मुझे ढूंढना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? मैच और इंडेक्स फंक्शन यूज करूंगी। तो जो इंडेक्स फंक्शन है वो उस क्या करेगा? उस रो का एम्प्लॉय आईडी रिटर्न करेगा। और मैच फंक्शन क्या करेगा? जैसे अर्जुन है तो वो अर्जुन का रो फाइंड करेगा। अब हम यूज करते हैं अपना, ये आ गया हमारा मैच। तो इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे हम इंडेक्स। अब ये क्या बोल रहा है? एरे। तो इसके लिए मेरा क्या एरे है? ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी है। तो ये क्या करेगा? उस रो का एम्प्लॉय आईडी रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करूंगी? कॉमा करूंगी। मुझे मैच फंक्शन यूज करना है। तो मैच मुझे किससे करना है? अर्जुन से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? मैच फंक्शन यूज करूंगी। मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है? अर्जुन। अर्जुन के बाद मैं कॉमा लूंगी। मेरा एरे क्या है? एरे मेरा राहुल से लेके तान्या तक है। उसके बाद मैं कॉमा करूंगी।
मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए मैं 0 लिखूंगी और ब्रैकेट क्लोज करूंगी, यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ 105, अब देखते हैं अर्जुन का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 105। तो देखो, जब हमारा वी लुकअप काम नहीं आता तब हमें क्या करना पड़ता है, अपना इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें राइट साइड से भी डायरेक्शन से हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, और लेफ्ट साइड से भी हमें ये आउटपुट देता है। तो आज हमने क्वेश्चंस 5 कंप्लीट किए हैं। ये सिर्फ हमारा पार्ट 1 था। अगर आप और भी इम्पोर्टेंट एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी अपलोड होंगे। फ्री एक्सेल गूगल शीट का एसेस लेना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए ही है। तो जल्दी से पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए। कमेंट करें आपको सबसे ट्रिकी एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड जय श्री राम।